Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about education technology. Unit 8 डिस्कस हो रही है for NTA UGC नेट पेपर एजुकेशन के लिए। अब यूनिट 8 के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक हैं मैं सब डिस्कस कर रही हूँ। इसके जस्ट बाद आपका यूनिट 8 का मैराथन सेशन डिस्कस करूंगी मैं आपसे। तो कुछ ही टॉपिक बचे हैं, उसके बाद मैराथन सेशन डिस्कस करेंगे। 7 यूनिट्स के मैराथन सेशन डिस्कस हो चुके हैं चैनल पे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग में कैसे इसका रोल है, तो उन एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट एप्लीकेशन। बेसिकली देखी जाए तो एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसी को आपके माइंड में रख के डेफिनेशन देखनी है इसकी। डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम टेक्निक्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। देखिए हम जितनी अच्छे हमारे बेसिक्स होंगे उतनी जल्दी हम आंसर मार्क कर पाएंगे। बेसिक्स पे काम करना है, आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, तभी आपको ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है और फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या पॉइंट इंक्लूड करना था और क्या नहीं। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम एज अ एड यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में टीचिंग लर्निंग को एनहांस करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, सिस्टमेटिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एड्स हैं टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग, ताकि हम ह्यूमन लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएं। टेक्नोलॉजी कंसर्न है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकती है आपकी, तो सिस्टमेटिक तरीके से आप लर्निंग इंप्रूव कर रहे हैं। सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कीवर्ड इसलिए इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है। which utilize human and non-human resources to achieve educational objectives, ताकि हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। टू आइडेंटिफाई इशू इन एजुकेशन सिस्टम एंड वेज, हम कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत कुछ चीजें की जा सकती हैं, तो हमें एजुकेशन सिस्टम एंड वेज, जब ई लर्निंग ईयर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था कि क्लास टीचिंग होगी आपकी विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग, तो बहुत सारे नए नए कंसेप्ट उसमें निकल कर आए थे और फिर धीरे धीरे देखा गया कि बहुत ही एक्टिव लर्निंग हो रही है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनकी लर्निंग जो है वो एक्टिव लर्निंग बन चुकी है, पैसिव लर्नर्स की तरह वो नहीं बिहेव कर रही। तो एजुकेशन सिस्टम एंड वेज, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। टू आइडेंटिफाई इशूज इन एजुकेशन सिस्टम एंड वेज, इंप्रूव करना है, बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम, हम बहुत ईजिली इवेल्युएट कर सकते हैं क्लासरूम को। टू प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर एंड स्टूडेंट, हमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रिंग एनी मॉडिफिकेशन इन एजुकेशन प्रोसेस, मॉडिफाई कर पाते हैं हम चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ आ गया है, और फिर भी हम क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ 6 to 7 ऑप्शन दे दिए और क्या क्या कैटेगरी बनेगी, कौन से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन पार्ट है उस टॉपिक का और कौन से नहीं है, तो बहुत जल्दी कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आप कर पाएंगे कि क्या ऑप्शन नहीं होना चाहिए उससे हटा लीजिए, तो आप इजीली एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर पाएंगे। तो अपने बेसिक्स को अच्छा कीजिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें एजुकेशन के साथ आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ताकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। बहुत सारे इश्यूज आते हैं एजुकेशन सिस्टम में, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग को अच्छा कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं फीडबैक ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, और एक एजुकेशन प्रोसेस उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका स्कोप देखें तो आईसीटी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें टेक्नोलॉजी को हमने कम्युनिकेट भी किया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आपको मैंने 2 टाइप के एस्पेक्ट दिए थे, बताए थे, इंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। इम्प्लाई अ नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश एनी ऑब्जेक्टिव, आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से ऑब्जेक्टिव को हम अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस देखें, अगर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मिल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ई लर्निंग कंसेप्ट है, आपको मैंने कंप्यूटर एडेड लर्निंग बताई थी, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बताई थी, पीपीटी है, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें हमें क्या दे दी हैं, हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है। तो न्यू टेक्नोलॉजी है, आपकी लर्निंग जो है एक्टिव होती है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप
ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आप बहुत ईजिली, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स को कहाँ बिठाएं, कैसे करें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो मास एजुकेशन, वो इसका एस्पेक्ट है कि ज़्यादा लोगों को आप टीच कर सकते हैं एक साथ। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर, क्योंकि हमारा फ्यूचर, अब हम वही पुराने घिसे पिटे तरीके से तो स्टडी नहीं करेंगे ना, वही क्लासरूम, वही टीचर और स्टूडेंट, टीचर टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट पैसिव लर्नर की तरह सुन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है। फ्यूचर में हमने बच्चों को प्रिपेयर करना है फ्यूचर के लिए, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मास एजुकेशन, बहुत ज़्यादा लोगों को आप टीच कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब एक सेल्फ पेड भी मिल जाता है इस एजुकेशन में, कॉन्टिन्यू फंक्शन में रहती है। इम्प्रूवमेंट हुई है आपकी टीचिंग एंड लर्निंग इससे, ठीक है। एनिमेटेड, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, एनिमेशन यूज़ कर देते हैं, उन्हें जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है। आप ऑडियो विजुअल एड्स कभी कभी लाए जाते थे बाय द टीचर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, आपको फिजिकली तो ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प नहीं लेनी, आपने मॉडल चार्ट पेपर ये नहीं बनाने, एनिमेशन की हेल्प से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट अगर बताएं तो एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन को, हाउ ईटी इम्पैक्ट्स लर्निंग, ये आपको वैसे भी स्कूल्स पता होने चाहिए। लर्निंग की क्लास मैंने ली थी, लर्निंग थ्योरीज और यूनिट 3 की बात जब मैं कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेवलपर किस थ्योरी से बिलोंग करता है या किस स्कूल की बात कर रहे हैं। तो हाउ ईटी इम्पैक्ट्स लर्निंग, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट्स, बिहेवियर की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्स, स्टिमुले, स्टिमुले रिस्पॉन्स, एसआर। स्टिमुलस दिया, जितना आपका स्टिमुलस अच्छा होगा उतना आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो लर्निंग इज कंसर्न विद द एस्टैब्लिशिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एसोसिएशन बना रहे हैं आप एस और आर में। स्टिमुलस, आपको कोई भी डिजायरेबल बिहेवियर की तरफ ले जाने के लिए कुछ भी स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया कि आपका वो बिहेवियर निकल कर आए। बच्चों को हमें टीच करना है कोई चीज़ और वो रेडी नहीं है, फिर भी हम उनको वो पर्टिकुलर टॉपिक टीच करवाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनका माइंड उस लर्निंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे बेस्ड होती है। टेक प्लेस इफ रिस्पॉन्स ऑफ लर्न टू स्टिमुलस स्ट्रेंथन, जितना अच्छा आपका स्टिमुलस होगा, स्ट्रेंथन होगा, उतना आपका अच्छा रिस्पॉन्स। Piaget एंड डेविड ऑसोबेल। Okay. Learning occurs when new information or idea is acquired, assimilated, accommodated in learner's cognitive structure. कॉग्निटिविज्म जहाँ मेंटल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मेंटल एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिविज्म जहाँ पे हम न्यू नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं या न्यू नॉलेज, न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो अकोमोडेट, एसिमुलेट कर रहे हैं इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, नया नया सीखते रहते हैं, उसे अकोमोडेट करते रहते हैं। बिहेवियरिज्म जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करेगा, स्किनर आपको याद होंगे, ठीक है। कॉग्निटिविज्म प्याजी, डेविड ऑसोबेल, जिसमें लर्निंग अकर होगी विद द हेल्प ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, आप न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे, एसिमुलेट करेंगे। अब कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट कुछ होता है बनाना, उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं आपके, ह्यूमन कॉग्निशन एंड सोशल कंटेक्स्ट, ठीक है। ह्यूमन कॉग्निशन, सोशल कंटेक्स्ट दोनों को मिला दिया, कॉग्निशन प्लस सोशल कंटेक्स्ट, जीपीडी, ठीक है। ये कंसेप्ट भी इसी का है, इसका एग्जाम्पल है। तो लर्निंग में कैसे इम्पैक्ट करेगा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, तो पहले आपको पता होना चाहिए लर्निंग स्कूल ऑफ थॉट्स। बिहेवियरिज्म जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करता है, कॉग्निटिविज्म जो कॉग्निशन मेंटल एबिलिटीज की बात करेगा, न्यू नॉलेज को आप गेन करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। पियाजे, डेविड ऑसोबेल। कंस्ट्रक्टिविज्म जिसमें हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वही आपकी कॉग्निशन भी है और सोशल कल्चर भी है, ठीक है। अब 3 व्यूज ऑफ लर्निंग बाय मेयर्स 1992। मेयर्स ने भी ये सेम 3 एस्पेक्ट बताए थे 1992 में। अब ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि 3 एस्पेक्ट है, एक 4th ऑप्शन भी था, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड, तो आप इजीली आपको पता है। सबसे पहले रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन करने की बात की, एसआर, स्किनर की बात कर सकते हैं इजीली। देन लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन, एक्वायर करना, नॉलेज को एक्वायर करना। डेवलपमेंट होती है ना, वहां से आपने याद रखना है। पहले स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, फिर नॉलेज एक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, फिर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं आप कि कैसे खुद से क्रिएट करें, तो उसमें कॉग्निशन और सोशल तीनों एस्पेक्ट आ जाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं न्यू एप्लीकेशंस की, न्यू पार्ट्स की, फॉर द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को। स्कोप में आप 2 पार्ट्स को याद रखना है, आईसीटी एंड इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। एडवांटेजेस बहुत सारे बनते हैं इसके कि ज़्यादा लोगों को टीच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, बोर नहीं होते बच्चे, एक्टिव लर्नर की तरह बिहेव करते हैं।
और कैसे हेल्प करता है बिहेवियरिज्म थॉट, एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कॉग्निशन न्यू नॉलेज गेन कर दिया और अकोमोडेट कर दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म बना रहे हैं आप। और मेयर्स के अकॉर्डिंग भी 3 एस्पेक्ट थे कि लर्निंग एज अ रिस्पॉन्स स्ट्रेंथनिंग, देन लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग इज नॉलेज कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ये बेसिक चैप्टर बेसिक इंपॉर्टेंट होना आपको आना चाहिए। ये बेसिक जो नॉलेज है आपको समझ आई होगी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। जितने भी टॉपिक हैं सब डिस्कस होंगे। ऑलरेडी मैं आपको डेली लेवल पे डेली बेसिस पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, पर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं। तो चैनल विजिट कीजिए, इज लर्निंग टाइप कीजिए, उसमें कम्युनिटी पे जाइए, कम्युनिटी पे आपके लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आंसर कीजिए उनको, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सभी रिसेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आंसर कीजिए, आपकी हेल्प मिलेगी उससे आपको, और एक अच्छी इवैल्यूएटिव टेक्निक है आपको लर्न करवाने के लिए। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।